So let us proceed. So steps to death, that was first stage, exclusion from 1933 to 1939 exclusion किया गया. एक्सक्लूजन का मतलब दो होता है. एक जो डिजरेबल थे उन कम्युनिटी को स्ट्रांग किया गया, एक जगह लाया गया. दूसरा जो लोग इनडिजरेबल थे, अनडिजरेबल थे, उनको जो है बाहर किया गया, सेग्रीगेट किया गया, सोसाइटी से निकाल करके जो है अलग किया गया. आफ्टर दैट स्टेज 2 घेटोइजेशन, घेटोज स्पेशली फॉर द जेव्स. The undesirable community, especially Japs, were segregated from the society and they have to settle by the Nazi government in different area, and that area is marked by fencing, बाउंड्री करके, और वहां पे बोर्ड लगा दिया गया, मार्क कर दिया गया कि ये जेप्स कॉलोनी है, यहाँ कोई दूसरा नहीं जाएगा. आफ्टर दैट स्टेज 3 एनहिलेशन इन 1941 ऑनवर्ड्स यू हैव नो राइट्स टू लाइफ. अब 1941 में सब कुछ सेग्रीगेशन के बाद इनका मास केयर किया गया, नरसंहार किया गया. तो ये 3 स्टेजेस हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू कम यूथ इन नाजी जर्मनी. So what about the youth? What about the ideas of Hitler or the youth of Nazi? So that's Hitler sought to teach children Nazi ideology. तो अब कैसे नाजी आइडियोलॉजी टीच करवाता था? इन योर बुक he felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. जब तक नाजियों की आइडियोलॉजी, विचारधारा बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक नाजी सोसाइटी स्ट्रांग नहीं बनेगी. दिस रिक्वायर्ड ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल. नाजियों का कंट्रोल होना चाहिए, जो भी सिस्टम है उसका बच्चों पे कंट्रोल होना चाहिए, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी. व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजीज? दिस इज क्वेश्चन यू हैव टू अंडरलाइन कि व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजी. तो नाजी आइडियोलॉजी में हिटलर कहता है कि स्कूल के अंदर भी बच्चों पे कंट्रोल होना चाहिए नाजी आइडियोलॉजी का, और बाहर भी होना चाहिए. लेकिन स्पेशली व्हाट हैपेंड इनसाइड द स्कूल, स्कूलों में क्या हुआ, नाजियों ने क्या किया. सो मार्क फर्स्ट ऑल स्कूल्स वेयर, यू कैन मार्क एज ए फर्स्ट पॉइंट, ऑल स्कूल्स वेयर क्लींज्ड. क्लींज का मतलब होता है सैनिटाइज करना, जितनी भी गंदगी है साफ करना, एंड प्यूरिफाइड. बट इट्स नॉट फिजिकल क्लींजिंग और प्यूरिफिकेशन. इट डज नॉट मीन कि स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, बेंचेज और स्टेयर्स वेयर क्लीन. स्कूल्स के जो चिल्ड्रन थे, जो टीचर्स थे, उनकी सफाई की गई. दिस मीन दैट टीचर्स हु वेयर जेब्स आर सीन एज पॉलिटिकली अनडिजरेबल. Nazis or Hitler divided all the society into groups, desirable and undesirable. तो जो अनडिजरेबल थे वे डिसमिस्ड, इनको बर्खास्त कर दिया गया. जो टीचर जेब्स थे या अनडिजरेबल बिलोंग करते थे उनको बर्खास्त किया गया. चिल्ड्रेन वेयर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. चिल्ड्रंस जो स्कूल स्टूडेंट थे उनको भी सेग्रीगेट किया गया, अलग अलग ग्रुप पे डाला गया, जर्मन्स एंड जेब्स, कि कौन प्योर नॉर्डिक जर्मन है और कौन जेब्स है. कुड नॉट सिट टुगेदर, एक साथ नहीं बैठ सकते. आर प्ले टुगेदर. सब्सिक्वेंटली अनडिजरेबल चिल्ड्रेन, जितने भी अनडिजरेबल चिल्ड्रेन थे उनको अलग करके क्या किया. जेब्स द फिजिकली हैंडीकैप्ड, जेब्स चिल्ड्रेन फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज वेयर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल. इनको स्कूल से बाहर कर दिया गया. थ्रोन आउट का मतलब उठा के फेंका नहीं गया, इनको स्कूल के स्टूडेंटशिप से हटा दिया गया, नाम काट दिया गया, निकाल लिया गया. एंड फाइनली इन द 1940s दे वेयर टेकन टू द गैस चैम्बर, और इनको सारे बच्चों को गैस चैम्बर में डाल दिया गया. गैस चैम्बर में क्या होता था, मास किलिंग होती थी. नेक्स्ट पॉइंट, गुड जर्मन चिल्ड्रेन वेयर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग. और जो अच्छे जर्मन चिल्ड्रन थे उनके लिए नाजी स्कूलिंग का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया बनाई गई.
were schooling, a prolonged period of ideological training. इनको नाजी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती थी. इसमें क्या हुआ, स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेर री रिटेन, स्कूल की टेक्स्ट बुक को फिर से लिखा गया दोबारा. पहले के बुक्स में नाजी आइडियोलॉजी नहीं थी तो किताबों को फिर से लिखा गया. रेशियल साइंस was introduced to justify Nazi ideas of race. What was the racial science? That was the base of the Charles Darwin and Herbert Spencer. What I yesterday taught. तो जस्टिफाई नाजी आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए रेसिज्म पढ़ाया गया. थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, थियोरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. आई ऑल्सो explain in my videos. Stereotypes about Jews were popularized. Stereotype, that is a negative prediction of Jews. Jews means यहूदी, यहूदियों की बुराई की गई कि वैसे होते हैं वैसे होते हैं. इनको पॉपुलर किया गया. इवन थ्रू मैथ्स क्लासेज, मैथ क्लासेज में आल्सो. तो टीचर मैथ क्लास में क्या पढ़ाता था? दिस इज द 7 जस्ट लाइक द नोज ऑफ जेव्स, नुकीली नाक. तो मैथ के क्लास में भी जेव्स को ही एग्जाम्पल दिया जाता था. प्लस माइनस करना है, देयर आर 10 जेव्स एंड द फोर्सेज आर 5 जेव्स किल्ड बाय द समवन, हाउ मेनी जेव्स टोटल. इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि 10 जेव्स हैं, 5 को मार दिया तो कितने बचे. तो मैथ की क्लास में भी जेव्स को ही लिया जाता था. सो चिल्ड्रंस वेयर taught to be loyal. Loyal means वफादार. चिल्ड्रंस को पढ़ाया जाता है कि आप वफादार बनिए. एंड सबमिसिव, हेट जेव्स एंड वर्शिप हिटलर. अब इसका हिंदी सबमिसिव मतलब कि कोई जानता है? हाँ, विनम्र. यस, मॉडरेट. हेट जेव्स, यहूदियों से घृणा करो. एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की पूजा करो. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस. दैट्स व्हाई हिटलर टेल्ड बॉक्सिंग इज द गुड स्पोर्ट फॉर द चिल्ड्रेन. ऐसा गेम जिसमें वायलेंट हो, हिंसा हो, क्रूरता हो. तो बॉक्सिंग में अब देखते भी है. अग्रेशन अमंग चिल्ड्रेन, हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रेन आयरन हार्टेड, स्ट्रांग एंड मैस्कुलिन. Youth organizations were made responsible for educating Germans. So, what we are going in the youth organization, just like now these days there are many youth brigade in India also. Rajiv Gandhi Youth Brigade, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, अखिलेश यूथ ब्रिगेड. देखा है, कभी सुना है? यहाँ भी यूथ का अलग से हर पॉलिटिकल पार्टीज में एक बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेन पार्टी. बहुजन युवा सभा, समाजवादी युवा सभा. तो ऐसा भी चलता है. तो एक यूथ ग्रुप होता है हर पार्टी में. तो हिटलर ने तब बनाया था. आज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है. So youth organization were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. 10 years old, what were the procedures of this youth organization? 10 years old had to enter Jungwo, especially for the short answering or MCQs. That was called Jungwo. Meaning is given on the bottom. In green box, Nazi youth groups for children below 14 years of age. So define Jungwo. What is Jungwo? That is answer is given here. At 14, all boys had to join the Nazi youth organization Hitler Youth. And in later, all the youth organization were called Hitler Youth. Hitler Youth, where they learned to worship war. अब आफ्टर 14 ईयर्स या 14 ईयर्स आते आते उनको पढ़ाया क्या जाता था?
युद्ध की पूजा करो, यानी युद्ध करने के लिए ही तैयार रहो। वर्शिप वार, ग्लोरीफाई अग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हमेशा निंदा करो, एंड हेट जेब्स, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज एज अनडिजरेबल। जिनको भी अनडिजरेबल कैटेगराइज कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, उनसे घृणा करो। आफ्टर ए पीरियड ऑफ rigorous ideological and physical training, they join the labor service. Labor service means worker, कुछ न कुछ काम करने के लिए। Usually at the age of 18, then they had to serve in the armed forces. तो 14 से 18 तक वो लेबर सर्विस करेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, उसके बाद वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे एंड इंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। और 18 ईयर के बाद आर्म्ड फोर्स को भी ज्वाइन करेंगे और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में जो नाजी पार्टी है उसमें भी वो इंटर कर जाएंगे एज ए पॉलिटिकल मेंबर। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज was founded in 1922. This is important for short answering. 4 years later, it was renamed Hitler Youth. To unify the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. तो दूसरे जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उनको सिस्टमेटिकली पहले खत्म किया गया या बंद करने की कोशिश की गई और एट लास्ट सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मदरहुड मीन्स मातृत्व। तो नाजियों की अब कल्ट इज कल्ट, द वर्ड कल्ट हैज डिफरेंट मीनिंग्स। कल्ट मीन्स आइडिया आल्सो, कल्ट मीन्स ए सिस्टम ऑफ रिचुअल्स आल्सो, एंड कल्ट मीन्स द मैडनेस, पागलपन। तो नाजियों का जो मत था, एक पागलपन के हद तक जो इसके बारे में वो चाहे ग्लोरीफाई करते हो या जो भी इनकी आइडिया थी, उसको मानने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं कि ये ऐसी आइडियोलॉजी, कट्टर विचार कर सकते हैं इसको। सो व्हाट वाज द कल्ट? रेशियली डिफरेंशिएशन बिटवीन वोमेन एंड मेन। तो सबसे पहले इनका था कि मेन और वोमेन के बीच में जो है डिफरेंस है, क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतर है। चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वेयर रिपीटेडली टोल्ड दैट, रिपीटेडली टोल्ड मीन्स बार बार उनसे कहा जाता था, दैट वोमेन वेयर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वोमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। जो डेमोक्रेसी में वोमेन एंड मेन की इक्वलिटी के बारे में स्ट्रगल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, वो क्या है, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो सही नहीं है। स्त्री और पुरुष में समानता नहीं है, क्या है, असमानता। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers. लड़कों को तो पढ़ाया जाता था कि आयरन हार्टेड बनो, मैस्कुलिन बनो, शक्तिशाली बनो, स्ट्रांग बनो, वायलेट माने हिंसक बनो, लेकिन गर्ल्स को केवल ये पढ़ाया जाता था कि टू बी ए गुड मदर, एक अच्छी मां बनना है। एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन, और करना क्या है कि और जो प्योर ब्लडेड आर्यन है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी अच्छे से परवरिश करना है। चिल्ड्रेन, गर्ल्स हैड टू बी मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी रही है कि आर्यन रेस की प्योरिटी को मेंटेन करना है। दूसरा, मेक डिस्टेंस टू द जेब्स, यहूदियों से दूर रहना है। आफ्टर दैट, लुक आफ्टर द होम्स, घर की देखभाल करना है। एंड टीच देयर चिल्ड्रेन नाजी वैल्यूज, और अपने बच्चों को नाजी वैल्यू केवल पढ़ाना है कि नाजीवाद से या नाजी आइडियोलॉजी से क्या फायदे हैं। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। सारी जिम्मेदारी आर्यन कल्चर की, जर्मन में जो
प्योर ब्लडेड आर्यन है उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसका और उस वंश की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल जो है गर्ल्स या वुमेन के ऊपर है। इन 1933 हिटलर सेड इन माई स्टेट मीन्स इन माई कंट्री द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? मदर है, माँ। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली। तो पहले तो स्त्री और पुरुष ट्रीटेड इक्वली नहीं थे। अब यहाँ नाजी जर्मनी में सारी माताएं एक जैसी नहीं, एक जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं होता था। वाई? वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजरेबल चिल्ड्रेन वेयर पनिश्ड। अनडिजरेबल चिल्ड्रेन जो भी स्त्री पैदा करती उसको पनिशमेंट मिलता था। अनडिजरेबल बताने की जरूरत नहीं कौन कौन से बच्चे थे। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजरेबल चिल्ड्रेन वेयर अवार्डेड। और जो प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चे पैदा करती थी उसमें भी जो ब्लैक न हो, फिजिकली डिसेबल्ड न हो, एकदम स्वस्थ बच्चे पैदा कर रही हैं, उनको अवार्ड दिया जाता था। व्हाट वाज द अवार्ड? दे वेयर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स and we are also entitled to concession in shops and theater tickets and railway fares। रेलवे के किराए में कंसेशन है, सिनेमा देखने जा रही है तो वहाँ टिकट में कंसेशन है, और शॉपिंग करने जा रही है तो वहाँ कंसेशन है। इतना ही नहीं था, ऑनर भी था। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रेन, ऑनर क्रॉसेस। ऑनर क्रॉस ईसा मसीह वाला जो क्रॉस होता है ना, तो वो दिया जाता था। A bronze cross was given for 4 children, silver for 6 and golden for 8 children। तो 8 या उससे ज्यादा, तो जो 4 चिल्ड्रेन बॉर्न कर रही हैं लेडीज उसको ब्रोंज ऑनर क्रॉस, जो 6 चिल्ड्रेन उनको पैदा कर रही हैं उनको सिल्वर, और जो 8 या 8 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं उनको ब्रोंज। अब इसकी जरूरत क्या थी? बिकॉज ऑफ द वार। तो वो चाहता था कि प्योर ब्लडेड आर्यन ही पैदा करे, और जो अनडिजरेबल थे बच्चे उनको मारा ही जा रहा था, तो ये कम थे, तो इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए उनको विशेष ऑनर भी किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ बच्चे पैदा करें ताकि ये बड़े होकर के जर्मनी की सेना में जाएं और स्ट्रांग रहे ताकि दूसरे देशों को हरा सके। ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द prescribed code of conduct were publicly condemned। अब ऑल आर्यन वुमेन, जो प्योर ब्लडेड आर्यन वुमेन औरत है, अगर वो डेविएट करती है किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट का जो नाजियों ने लगाया था, तो पब्लिकली कंडेम्ड होता था, सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा होती थी। एंड सीवियरली पनिश्ड, और बड़ी कठोर सजा उनको मिलती थी। दोज हु मेंटेन कॉन्टेक्ट विथ जेव्स, पोल्स एंड रशियंस वेयर परेडेड थ्रू द टाउन विथ सेव्ड हेड्स। अब जिनका कॉन्टेक्ट जेव्स, पोल्स या रशियन पीपुल से होता था, उनको सरेआम जो है उनका बाल छील करके, सेव्ड करके, स्त्रियों का बाल जो है क्या बोलते हैं, मुंडन करवा करके और सरेआम घुमाया जाता था सड़कों पर लोगों के बीच में। थ्रू द टाउन विथ सेव्ड हेड्स, ब्लैकेंड फेसेस, और मुंह काला कर दिया जाता था कुछ कालिक पोत करके। एंड प्लेकार्ड हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स, और एक तख्ती लिख करके दफ्ती पे या किसी चीज पर लटका दिया जाता था। हैंगिंग अराउंड द नेक्स अनाउंसिंग आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। मैंने अपने देश के सम्मान को गंदा किया है, खराब किया है। मेनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस। अब उनको जो पनिशमेंट मिला है उसमें बहुत लोगों को जेल की सजा हुई। एंड लास्ट सिविक ऑनर्स, और जो नागरिक होने का जर्मनी में सम्मान था उनकी नागरिकता खो गई। एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस, और उनके पतियों को और उनके परिवार को भी जेल की हवा खिलानी पड़ी और उनको नागरिकता से वंचित कर दिया गया। सो दिस वेयर द यूथ। तो अभी तो बच्चों के बारे में था कि उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, और उसके बाद अब इसके बाद आता है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा।
The Nazi regime used language and media with care. जो भी ये लैंग्वेज यूज करते थे या वर्ड यूज करते थे या मीडिया का माध्यमों का, मीडिया वाज आल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ नाजी। बैन था, ये नहीं था कि कुछ भी वहां की मीडिया बोल दे। जो हिटलर या नाजी पार्टी जर्मनी में बोलती थी कि यही आपको कहना है, मीडिया वही बोलता था विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। और अक्सर बहुत दबाव दे करके जो भी बोला जाता था उसको पहले से काफी विजुअलाइज करके और काफी एक प्रोपेगेंडा बना करके फिर बोला जाता था कि कुछ भी मैसेज जाए सोसाइटी में जिसका बड़ा प्रभाव पड़े, बहुत इफेक्ट पड़े। कैसे गलत बोल देगा? होमवर्क करके बोलेगा, गलत बोल देगा तो फांसी पे चढ़ेगा, मार दिया जाएगा। सो व्हाट वाज द नाजी प्रोपेगेंडा? You have to mark it as a point. Number one, the terms they coined to describe their various practices. The terms they coined का मतलब होता है उछालना। जो भी टर्मोलॉजी या वर्ड वो यूज करते थे, डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस, अपनी जो भी वो प्रैक्टिस एक्टिविटी करते थे जर्मनी में, उसके लिए आर नॉट ओनली डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मीन्स कंफ्यूजिव। ऐसा वर्ड यूज करते थे कि आप उसकी मीनिंग खोजते रहिए, कंफ्यूजन वाली मीनिंग होती थी, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। दे आर चिलिंग, और वो वर्ड की अगर असली मीनिंग आप देखेंगे तो वो बड़ी डरावनी होती थी, इतना डर कि कंपकपी छूट जाए। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल। नाजियों ने कभी किल वर्ड यूज नहीं किया कि मैंने मार दो, जान से मार दो, मर्डर कर दो, ऐसा वर्ड यूज नहीं करते थे। इसके लिए कोड वर्ड था। आर मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मास किलिंग वेयर टर्म। अब हर प्रैक्टिस का, एक्टिविटी का एक टर्म, एक वर्ड उन्होंने यूज किया था। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज एंड एग्जामिनेशन पर्पज। शॉर्ट आंसरिंग आल्सो। मास किलिंग वेयर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट। मास किलिंग, जब मास मर्डर करते थे, लोगों को इकट्ठा करके मारते थे, तो उसका वर्ड उन्होंने रखा था स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है उनको। फाइनल सोल्यूशन फॉर द जेब्स। जेब्स की मास किलिंग की जाती थी तो उसके लिए वर्ड था फाइनल सोल्यूशन। यानी कि फाइनल सोल्यूशन अगर लिख के आया, बोला गया, ऑर्डर हुआ, तो ये आप जान जाइए कि केवल जेब्स का ग्रुप जो घेटोज में बंद करके रखे उनको ले जाके मारना है। यूथेनेसिया फॉर द डिसेबल्ड। और हेनमुथ फादर वाज आल्सो डॉक्टर एंड ही वाज अंडर द प्रोग्राम ऑफ यूथेनेसिया। तो जितने अनडिजरेबल थे, मतलब मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड थे, वीकर थे, स्ट्रांग नहीं थे, ब्लैक बॉडी कलर था, ये सारे लोगों का गोल्डन हेयर नहीं जिनके थे, ब्लू आईज नहीं थे, भले वो जर्मन ही थे, तो वो सब जो है डिसेबल्ड में आते थे। जो जेब्स नहीं थे या पोलैंड के नहीं थे या कम्युनिस्ट नहीं थे, एक ही फैमिली में अगर दो बच्चे पैदा हो गए, एक ब्लू आई है, गोल्डन हेयर कलर है और पूरा गोरा चिट्टा है, तो प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यन हो गया। उसी का भाई पैदा हुआ उसी पेरेंट्स से, लेकिन वो सांवला हो गया, काला हो गया, उसकी आंख नीली नहीं है, बाल थोड़ा गोल्डन नहीं है, काले हो गए, तो वो क्या होगा? वो अनडिजरेबल हो गया, अब उसको नहीं जीना है। तो एक लड़का तो बच गया, दूसरे को उठा ले जाएंगे अंडर द यूथेनेसिया प्रोग्राम। तो यूथेनेसिया फॉर द डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन मीन्ड डिपोर्टिंग पीपुल टू गैस चैम्बर। तो ये वर्ड थे, सिलेक्शन बोला गया, डिसइंफेक्शन बोला जाए, इवैक्यूएशन बोला जाए, तो इसका मतलब है कि अब इनको गैस चैम्बर में डिपोर्ट करना है। इनको पकड़ के जहां भी रखा है, डिटेन किया गया है, अब वहां से सबको गैस चैम्बर्स में डाला जाएगा और गैस चैम्बर में डाल करके मास किलिंग की जाएगी, जला दिया जाएगा। डू यू नो what the gas chamber were called? They were labeled disinfection areas. For very short answering question, गैस चैम्बर को क्या बोला जाता था? तो उनका कोड नेम था या टर्म था डिसइंफेक्शन एरिया, एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड्स।
उसको बनाया ही गया था बाथरूम तरीके से, और उसमें ऊपर शावर लगा, वो फेक था क्योंकि उसमें से दैट शावर डज नॉट पोर वाटर, दैट एग्जॉस्ट द गैस, तो किलिंग गैस उसमें से निकलती थी। एक जगह से कहीं से पाइप को ऑन ऑफ करते थे, वहीं से ऑन कर दिया, सारी गैस चैम्बर में भर जाती थी। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजिम, हुज रिजिम, हिटलर रिजिम, पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यूज, नाजी आइडियाज वेयर स्प्रीड थ्रो। तो नाजी प्रोपोगंडा का अगला पॉइंट, यू हैव टू मेक पॉइंट हियर, अंडरलाइन, नाजी आइडियाज वेयर स्प्रीड थ्रू विजुअल इमेजेस। नाजी की जो आइडिया थी, जो इनके विचार थे, ये कैसे फैलाए गए? विजुअल इमेज से, फिल्मों से, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स। कैची स्लोगन मीन्स पॉपुलर स्लोगन, ऐसे नारे लगाए जाएं कि जो लोगों को सुनते ही समझ में आ जाए और पसंद हो जाए। तो ऐसे नारे इंडिया में भी लगते हैं, कैची स्लोगन नहीं लगते हैं? बहुत लगते हैं जब इलेक्शन आते हैं तो। एंड लीफलेट, लीफलेट मीन्स कोई बुकलेट या पर्चा जो होता है बांटते हैं ना बाहर खड़े होकर के, कोचिंग वोचिंग वाले या कोई भी दुकानदार अपना छपवा करके सबको भीड़ भाड़ में रोड साइड में सबको देता रहता, आप उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या है। तो दैट इज लीफलेट्स। इन पोस्टर ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन। पोस्टर में एनिमीज का ग्रुप लगाया जाता था, बड़े बड़े पोस्टर में, कि कौन कौन जर्मनी के दुश्मन हैं। एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वेयर स्टीरियोटाइप मॉक्ड। तो उनको ग्रुप्स में दिखाया जाता था कि कम्युनिस्ट हैं, जेब्स हैं, ये लोग जर्मनी के बहुत बड़े एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, और उनको स्टीरियोटाइप यानी कि कुछ न कुछ उनका बताया जाता था, कार्टून टाइप से कुछ बना करके, बड़े खतरनाक लोग हैं, ये बूजिंग वर्ड यूज होते थे। उनका मजाक उड़ाने के लिए मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाया गया, मॉक मीन्स मजाक करना, कि मजाकिया वर्ड्स एब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वेयर रिप्रेजेंटेड एज वीक। सोशलिस्ट जो पार्टी के लोग थे, लिबरल्स पार्टी के लोग थे, उनको बताया गया बड़े कमजोर लोग। एंड डीजेनरेट, डीजेनरेट मीन्स भ्रष्ट, करप्ट हैं, और बहुत से वर्ड इनके लिए यूज होता है। दे वेयर अटैक्ड एज मॉलिशस फॉरेन एजेंट्स। मॉलिशस मीन्स घृणा करने वाला, द्वेष करने वाला। ये लोग ऐसे हैं जो बड़े करप्ट हैं, बुरे लोग हैं, कुछ अच्छाई नहीं है, बड़े कमजोर है, और ये जर्मनी वालों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विदेशी दूसरे देशों के एजेंट हैं जर्मनी में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोपेगेंडा फिल्म्स वेयर मेड टू क्रिएट हेटर्ड फॉर जेव्स। जेव्स यहूदियों से घृणा करने के लिए पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फिल्में बनने लगी। द मोस्ट इनफेमस फिल्म, इनफेमस, फेमस नहीं हुई। कुछ लोग बुराई में भी प्रसिद्ध हो जाते हैं ना, तो उनको फेमस नहीं बोलते, इनफेमस बोलते हैं। द इटर्नल जेव्स, इटर्नल जेव्स क्या था? एज ए आंसर, व्हाट वाज द अबाउट द इटर्नल जेव्स? दैट वाज द मोस्ट इनफेमस फिल्म्स। ऑर्थोडॉक्स जेव्स वेयर स्टीरियोटाइप एंड मार्क्ड। जो जेव्स थे इनको हर जगह स्टीरियोटाइप्स और मार्क्स किया जाता। ऑर्थोडॉक्स इनको जर्मनी में बोला जाता था। ये बड़े ऐसे थे कि ऑल थिंग्स दे कुड एक्सेप्ट। जेव्स जिस भी सोसाइटी में थे उस सोसाइटी की सारी चीजों को एक्सेप्ट करते थे, इसलिए एंटी दिखाया कि ऑर्थोडॉक्स बड़े रूढ़िवादी है, ये दाढ़ी बढ़ा के ही रखेंगे, चोंगा पहनेंगे, नाक इनकी लंबी होती है, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मार्क दे वेयर शोन। अब इनको पोस्टर, बैलेट्स या कहीं फोटो में क्या शोन किया जाता था? विथ फ्लोइंग बियर्ड। फ्लोइंग बियर्ड का मतलब वो देखे ना, साधु बाबा लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी के बाल यहां तक लटके रहते हैं, तो फ्लोइंग बियर्ड्स, वियरिंग काफ्टेन, जिसको लबादा बोलते हैं, ओवरकोट, उसका स्लीव जो है फुल स्लीव्स होता है, लॉन्ग कोट होता है टिल द नीज,
कॉलर वगैरह रहता है, बीच में बेल्ट बांधा जाता था। तो स्पेशली ये नाउ दिस डेज दिस इज द ड्रेस और गारमेंट ऑफ द लेडीज। औरतें नहीं पहनती यहाँ बांध करके ओवरकोट, और फॉरेनर भी स्पेशली यूएस इन यूरोप में पहनते हैं जाड़े का मौसम, विंटर सीजन में। तो वो वेयर एज इन रियलिटी इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूस बाय देयर आउटवर्ड्स अपीयरेंस। लेकिन इसको देख करके आप पता नहीं कर सकते थे कि जर्मनी में कौन जेव्स है कौन नहीं है। ये इनको स्पेशली बनाया गया था कि ये ऐसे ही रहते हैं, दुनिया बदल जाएगी ये नहीं बदलेंगे, बड़े क्रूर लोग हैं। बिकॉज दे वेयर ए हाईली एजिमिलेटेड कम्युनिटी, आत्मसात करने वाली कम्युनिटी थी। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही ड्रेस थे, ऐसे ही दाढ़ी बढ़ा के सारे रहते थे। ये चिढ़ाने के लिए दिखाया गया था कि ये बाबा टाइप के, ये धकर कुशवा टाइप के लोग हैं, पाएंगे तो मार देंगे, काट देंगे, खा जाएंगे, क्योंकि प्रोपोगंडा था ना, दुष्प्रचार था। दे वेयर रिफर्ड टू एज वर्मिन। वर्मिन मीन्स अर्थवर्म, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े हैं, जैसे ये होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े, रैट्स चूहे हैं, एंड पेस्ट जीव जंतु हैं। पेस्ट उसको बोलते हैं जो हार्म करते हैं, ऐसे कीट्स पतंगे हैं जो हार्मफुल होते हैं। देयर मोमेंट वेयर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट। रोडेंट मीन्स कुतरने वाले, जो मोलर, दो मोलर टीथ आगे होता है ना, मोलर ही बोलते हैं, तो जो कुतरते हैं, कुतर कुतर के खाते हैं। नाजिन वर्क ऑन द माइंड ऑफ द पीपुल, क्या लिखा है, टैप देयर इमोशन एंड टर्न देयर हेटर्ड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजरेबल। तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम लग गया कि जिनको हम अनडिजरेबल बोल रहे हैं, जिनकी मास किलिंग करनी है, उनके बारे में इतना दुष्प्रचार करो कि जो प्योर जर्मन है इनसे इतना घृणा करने लगे कि निकाल के खुद दे दें कि लो ले जाओ, मारो इसको, ये बेकार आदमी है, जर्मनी का दुश्मन है। लोग खुद से धक्का मार के बाहर करें कि ये जर्मनी का दुश्मन है, ले जाओ, हटाओ इसको। तो अब इसमें कुछ है नहीं, यू हैव टू कंप्लीट एट होम एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर बाय टुमारो। आफ्टर दैट फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट रिवीजन वर्क। ओके, थैंक यू।